Hello everyone, this is Supriya, your mathematics educator, and welcome to English Baba channel. Today we are going to discuss about class 8th chapter number 5 exercise 5.3. So our first question of this exercise is list the outcomes you see in these experiments. आपको यहाँ पे experiments given हैं and you have to give the answer how many outcomes are there. Outcomes हम already अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं. प्रोबेबिलिटी में हमारे पास आउटकम्स आया था. तो आपका फर्स्ट क्या गिवन है? स्पिनिंग व्हील. स्पिनिंग व्हील क्या है? आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर गिवन है. इसमें अगर हम किसी भी व्हील में क्या करते हैं, अगर एक व्हील गिवन है इसमें स्पिन करते हैं तो इसका एरो एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, कहीं पे मार्क करता है, पॉइंट आउट करता है. तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ सकता है. यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इसमें जो पोर्शंस है ए बी सी एंड टी. तो यानी कि एरो या तो ए पे आके रुकेगा या फिर बी पर या फिर सी पर और डी पर. तो यहाँ पे कितने आउटकम्स हो रहे हैं? 4 आउटकम्स. और वो कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड टी. So for this one your answer is 4 outcomes A, B, C, D. Now we are coming into second part, tossing 2 coins together. तो हमें पता है कि हम अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता है और या फिर टेल आता है. यही आ सकता है बिकॉज एक कॉइन में 2 ही साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास है 2 कॉइन्स. तो हम क्या कर लेंगे, हमने यहाँ पे ले लिया है फर्स्ट कॉइन and there is a second coin. तो हम देखेंगे सपोज हमने दोनों को टॉस किया तो हमारे पास फर्स्ट में या तो हेड आएगा, तो हमने फर्स्ट ले लिया है हेड एंड सेकंड में टेल. ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट में टेल आ सकता है एंड सेकंड में हेड, या फिर दोनों में हेड आ सकता है. फर्स्ट में भी आपका हेड आ रहा है और सेकंड में भी आपका क्या आ रहा है, हेड, और या फिर फर्स्ट में भी आपका टेल एंड सेकंड में भी टेल. तो इट मीन्स देयर आर 4 आउटकम्स. 4 आउटकम्स जो आपको यहाँ पे क्या है, गिवन है. हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड एंड टेल टेल. सो दैट वाज अवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी आर कमिंग इनटू अवर क्वेश्चन नंबर 2. सो अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज when a dice is thrown, list the outcomes of an event of getting. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें क्या बताने हैं, हमें आउटकम्स बताने हैं. और आपको कौन से आउटकम्स बताने हैं ये कंडीशंस आपको गिवन है. तो हमारा फर्स्ट है अ प्राइम नंबर. सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि जब हम एक डाइस, व्हेन वी थ्रो अ डाइस, तो व्हाट आउटकम्स वी विल गेट. हमारे पास क्या आता है जब हम डाइस थ्रो करते हैं, तो 1 आएगा या फिर 2 या फिर 3, इधर 4, 5 और 6. अब इसमें फर्स्ट क्या है, अ प्राइम नंबर. हमें बताना है कि अगर एक प्राइम नंबर आता है तो कौन कौन से आउटकम्स होंगे. तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर्स है 2, 3 एंड 5. तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, फर्स्ट 2, 3 एंड 5. इसका सेकेंड पार्ट है नॉट अ प्राइम नंबर. नॉट अ प्राइम नंबर मीन्स इसमें कौन कौन से हैं आपके, 1, 4 एंड 6. सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5. तो ग्रेटर देन 5 कौन सा नंबर है, ओनली 6. सो आवर आंसर विल बी 6. एंड बी पार्ट अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. तो नॉट ग्रेटर देन 5 में आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसमें क्या है, we will include 5 also because यहाँ पे क्या था, नंबर ग्रेटर देन 5. okay, so 5 will also we will include in this. So that was our second question. Now we will discuss third question. So our third question is find the A probability of pointer stopping on D in question number A. तो question number 1 का जो ए पार्ट था वो हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे वो फिगर दे दी है क्योंकि हमें इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है. इसमें क्या पूछ रहा है वो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी. अभी ये क्या था, स्पिनिंग व्हील था, हमने अभी डिस्कस किया है फर्स्ट में. तो वो ही इज आस्किंग दैट व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी
कि ये जो व्हील है इसका जो स्पिनिंग व्हील है इसका एरो किस पे आके रुके, डी पे। और प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, डी, और डी कितने पोजीशन पे है, ओनली 1 पोजीशन पे, तो हमने क्या लिख लिया है 1 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो इसका द आंसर विल बी 1/5। लेकिन अगर जो है सपोज यहाँ पर डी की जगह पे हमें पूछा होता ए की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होता, डी तो 1 पोजीशन पे था तो ये आया आपका 1/5। लेकिन आप अगर इस व्हील को देखेंगे तो ए कितनी पोजीशंस पे है, 2 पोजीशन पे है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5। So now we are coming into our next part, B part. So our next question is, find the probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है कि आपको जो है 1 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो पहले हम कार्ड्स को समझ लेंगे। टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, जिसमें से हाफ कार्ड यानी कि 26 कार्ड्स हमारे रेड होते हैं एंड 26 कार्ड्स हमारे होते हैं ब्लैक। और उन 26 कार्ड्स में से भी रेड के 13 जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हार्ट के एंड 13 डायमंड, एंड सेम 13 जो होते हैं ब्लैक वाले वो स्पेड एंड 13 इज क्लब। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो आउट ऑफ 52 कार्ड्स हैं इनमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो 1 कितने 1 होते हैं पूरे 52 कार्ड्स में से, हर एक में 1 होता है। इट मींस 1 इज इन हार्ट, 1 इज इन डायमंड, 1 इज इन स्पेड एंड 1 इज इन क्लब। इट मींस कितने हो गए 1, 4। तो प्रोबेबिलिटी वी ऑलरेडी नो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ total observation. So number of favorable, it means 1, there will be 4 1, and total number of cards will be 52. So if we will divide 4 by 52, then हम इसे simplest form में करेंगे तो हमारा कितना आंसर, we will get 1/13. So 1 आने की probability कितनी है, 1/13. So now we will come into our second part of this question. So our C part is प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक बॉक्स में ग्रीन एंड रेड एप्पल्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। सो अवर फॉर्मूला विल बी सेम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। वी विल फाइंड आउट दैट हाउ मेनी रेड एप्पल्स आर देयर इन दिस बॉक्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना है, 1 2 3 and 4. There are 4 red apples, so we will write 4 here, and in denominator total number of apples 1 2 3 4 5 6 7. So total number of apple will be 7. So now our answer will be 4/7. Now we will discuss question number 4. So our next question is, number 1 to 10 are written on 10 separate slips kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? तो क्या कह रहा है कि हमने जो है एक बॉक्स में स्लिप्स बनाई है जिसमें 1 to 10 यानी कि 1 2 3 4 ऐसी 10 स्लिप्स डाली हैं और उसे सही से मिक्स कर दिया है। अब हमें उसमें से एक स्लिप चूज करनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। वो कौन सी स्लिप है, तो आपका फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे गेटिंग अ नंबर 6। एक बॉक्स में टोटल कितनी है, 10 स्लिप है। 10 स्लिप इसका मतलब है कौन कौन से नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये टोटल तो क्या है उसमें नंबर्स हैं। उसमें से हमें क्या बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो 6 कितनी बार है, 1 टाइम, और टोटल नंबर कितने हैं 10। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 वन टाइम है, तो क्या आएगा हमारा न्यूमरेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 10, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा 1/10। सेकेंड पार्ट है हमारा गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कौन कौन से नंबर है इसमें, लेस देन 6 इसमें आ रहा है आपका 1 2 3 4 5, इसमें 6 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो बोल रहा है लेस देन 6। तो कितने नंबर सही है 1 2 3 4 5, तो इट मींस प्रोबेबिलिटी विल बी 5 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने थे 10। अगर हमें 5/10 अगर हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2। नाउ सी पार्ट इज थर्ड पार्ट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 कौन कौन से नंबर्स है 7 8 9 एंड 10, 4 नंबर्स, 4 डिवाइडेड बाय 10 इट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड लास्ट फोर्थ इसका है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। आप इसमें देख रहे होंगे 1 to 10 में केवल 10 एक ऐसा है जिसमें क्या है 2 डिजिट्स हैं, बाकी सभी में कितने डिजिट्स है 1 डिजिट। तो टोटल कितने डिजिट्स है 1 डिजिट वाले 9 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर यानी कि 10, सो आवर आंसर विल बी 9/10। तो ये आपके क्या थे इसके 4 पार्ट्स थे प्रोबेबिलिटी के। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। So our question number 5 is, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, and second what is the probability of getting a non-blue sector? क्या कह रहा है कि आपके पास जो है एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, 1 रेड सेक्टर है एंड 1 ब्लू सेक्टर है, and you have to find out the probability of getting a green sector, and second he is asking what is the probability of getting a non-blue sector। तो फर्स्ट हम क्या देख लेंगे probability of getting a green sector। तो probability you know that number of favorable outcome divided by total number of outcome। तो number of favorable green कितने हैं आपके 3, तो हमने क्या लिख लिया है 3 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल कितने हैं 3 ग्रीन प्लस 1 आपका क्या है ब्लू एंड प्लस 1 आपका है रेड, तो कितने हो गए 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन इज 3/5। ऐसे ही क्या है सेकेंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू। तो नॉन ब्लू इट मीन्स जो ब्लू नहीं है, यानी कि 3 ग्रीन एंड 1 रेड। तो 3 ग्रीन और 1 रेड यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हो जाएंगे आपके 3 + 1 इट मींस 4 एंड डिवाइडेड बाय 5, नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम विल बी सेम। तो हमारा क्या आंसर आएगा इसमें 4/5। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। So our question number 6 is, find the probability of the events in question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो भी इवेंट्स दिए हुए थे उनकी क्या फाइंड आउट करनी है हमें प्रोबेबिलिटी, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका व्हेन अ डाइस इज थ्रोन फर्स्ट इज अ प्राइम नंबर। तो हमें क्या है जब हम कोई डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6। अब इसमें क्या है अ प्राइम नंबर, सबसे पहले हमें किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर हम इसमें देखेंगे प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास 2 3 एंड 5, तो कितने हैं टोटल 3। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं देन वी विल गेट अवर आंसर 1/2। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट ए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें 1 4 एंड 6, these 3 आर नॉट ए प्राइम नंबर। अगेन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 3/6। इसे भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/2। सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट का फर्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 इनमें कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5 6 में ओनली 1 नंबर है जो कि क्या है हमारा 6 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे
probability will be 1 upon 6. 6 are the total number of outcomes. Second part है a number not greater than 5. तो नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसमें 5 भी इंक्लूड होगा, ओनली 6 नहीं होगा. तो इसलिए जो है probability of number not greater than 5 equals to 5 upon 6. So guys, that was the last question of this chapter, question number 6, and last question of this exercise also. If you have any query, then mention in the comment section, and please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.